दोस्तों, पिछली कथा में आपने सुना माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया था कि क्यों कुछ घरों में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। घरों में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अनजाने में लक्ष्मी को भी उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन आज की ये कथा उससे भी गहरी है। आज माता लक्ष्मी एक ऐसी भूल का रहस्य खोलने वाली हैं जो घरों में हर रोज होती है, परंतु फिर भी उसे कोई भूल नहीं मानता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झाड़ू की, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों की जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाती बल्कि उन गलतियों को भी समझाती हूँ जो अनजाने में हमारे सुख, शांति और धन को हमसे दूर करते हैं। दोस्तों, प्रथम पार्ट में हमने आपको बताया माता लक्ष्मी ने जो रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से घर में धन नहीं रुकता और गरीबी निवास करती है। दोस्तों, आज उसी कथा का अगला रहस्य आपके सामने है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। माता लक्ष्मी का यह उपदेश आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। झाड़ू, जिसे हम सिर्फ सफाई का साधन समझते हैं, वही झाड़ू कभी कभी घर की पूरी बरकत चुपचाप बाहर कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर आपने झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कर दी तो माता लक्ष्मी चुपचाप आपके घर से विदा हो जाती हैं। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माता लक्ष्मी ने झाड़ू के बारे में क्या चेतावनी दी है। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से पूछा, माता, झाड़ू अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, आप सविस्तार बताइए। नारद जी के प्रश्न को सुनकर माता लक्ष्मी का स्वर गंभीर हो गया। कमल के पुष्प हाथ में लिए माता बोली, वत्स, जिस घर में झाड़ू को सम्मान नहीं मिलता वहाँ धन कैसे ठहरे। माता लक्ष्मी ने एक कथा सुनाई जो मैं आपको सुना रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर था स्वर्णपुर। नाम से ही लगता है जैसे हर घर में सोना होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसी नगर के एक कोने में रहता था रामदास, ईमानदार, मेहनती, हर सुबह सूरज से पहले उठने वाला। उसकी पत्नी का नाम शारदा था। वो दिन रात घर को संभालती, फिर भी घर में हमेशा कमी रहती, हमेशा चिंता और हमेशा अभाव रहता। शारदा रोज एक ही बात कहती, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारे इस घर को। रामदास बोला, मेहनत में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी में कोई खोट नहीं है, फिर भी लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती। आखिर ऐसा क्या हो गया जो माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई। शारदा की एक आदत थी, सूरज ढलते ही थकी हुई हालत में, गुस्से में कभी कभी वो रात में झाड़ू लगाती थी, कचरे को बाहर फेंकती और कहती, जो भी गंदगी है निकल जाए बस। उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी भी गंदगी के साथ बाहर जा रही है। एक दिन अमावस की रात थी। घर के दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए, तेजस्वी मुख, नेत्रों में गहरी करुणा। साधु बोले, पुत्र, आज रात्रि विश्राम मिलेगा। रामदास ने उन्हें आदर से बैठाया। साधु ने चारों ओर देखा, फिर झाड़ू को देखा जो दरवाजे के पास उल्टी रखी थी। साधु की आंखें बंद हो गईं। साधु बोले, पुत्री, क्या तुम जानती हो झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इतना सुनते ही शारदा हंसने लगी, बोली, बाबा, झाड़ू तो गंदगी हटाने के लिए होती है। साधु गंभीर हो गए। वो बोले, जब तुम गंदगी हटाते हटाते संध्या के बाद झाड़ू लगाती तो समझ लो तुम घर से धन, सुख और शांति को भी बाहर कर रही हो। शारदा को अब भी कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा था। उस रात घर में एक अद्भुत प्रकाश फैला, कमल की सुगंध, घुंघरुओं की मधुर ध्वनि और इसी के साथ माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। शारदा और रामदास कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। माता लक्ष्मी बोली, वत्स, मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए परंतु तुम नहीं समझे। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनो, जो स्त्री सूर्यास्त के बाद क्रोध व लापरवाही में झाड़ू लगाती है, मैं वहाँ नहीं ठहरती। झाड़ू का अपमान मेरा भी अपमान है और तुम बार बार वही कार्य करती जा रही हो। रात्रि के समय जो घर से कचरा निकलता है, अनजाने में वो धन का त्याग है जो तुम स्वयं अपनी इच्छा से कर रही हो। इसी के साथ माता लक्ष्मी ने स्पष्ट किया कि झाड़ू लगाने का श्रेष्ठ समय सूर्योदय से पहले होता है। सूर्योदय के बाद उस समय की गई सफाई घर में नई ऊर्जा और समृद्धि लेके आती है।
शारदा को समझ में आ गया और वो रोने लगी, कहने लगी, माँ, अज्ञान में अपराध हो गया। माता ने आशीर्वाद दिया। ज्ञान मिलते ही दोष समाप्त हो जाता है। और आगे माता लक्ष्मी ने और भी रहस्य बताए, ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। रामदास ने कहा, माता, झाड़ू का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसे कहाँ रखना चाहिए, हमें सविस्तार बताइए। माता लक्ष्मी ने कहा, झाड़ू को कभी भी खुले स्थान में दरवाजे के पास या फिर पूजा स्थल पर मत रखो। झाड़ू को रखने का सही स्थान घर के दक्षिण या पश्चिम में होता है। नज़र से छुपाकर किसी कोने में झाड़ू को हमेशा सीधा रखो, उल्टा नहीं। जो झाड़ू सबकी नज़रों में पड़ती रहती है वह घर की समृद्धि को सबके सामने बिखेर देती है। इसके बाद शारदा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, माता, झाड़ू खरीदने का भी कोई शुभ समय या शुभ दिन होता है? माता लक्ष्मी बोली, हाँ पुत्री, क्योंकि झाड़ू केवल वस्तु नहीं है, मेरी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा, मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों में झाड़ू लेने से घर में कर्जा और झगड़ा होता है। झाड़ू खरीदने का शुभ दिन है गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार को लाई गई झाड़ू घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराती है। इतना सुनते ही शारदा का सर झुक गया। वो बोली, माता, मैं ये नहीं कहती कि स्त्री दोषी होती है, परंतु स्त्री के आचरण से ही घर में भाग्य बनता और बिगड़ता है। मेरी गलती की वजह से ही आज मेरे घर की ये हालत है। क्रोध में झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है। रात्रि में झाड़ू लगाने से शांति में कमी आती है। झाड़ू को पैर लगाना अर्थात मेरे स्वरूप को लात मारना है। घर में टूटी हुई झाड़ू को रखना टूटा हुआ सौभाग्य दर्शाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, गरीबी आने के कुछ गुप्त संकेत हैं। वो बोली, मैं घर छोड़ने से पहले संकेत देती हूँ, पर मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता। कमाई तो होती है परंतु बचत नहीं होती। अक्सर रात्रि में ही घरों में झगड़े होते हैं। भोजन का बार बार गिरना या अनादर होना, झाड़ू का जल्दी जल्दी टूटना या खराब हो जाना, ये बताता है कि घर की ऊर्जा टूट रही है। देवी देवताओं में मन ना लगना, जहाँ श्रद्धा घटती है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ज्ञान मिलते ही दोष नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो ज्ञान मिलने के बाद भी गलती करे उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। माता रानी ने उपाय भी बताया। उन्होंने कहा, सुबह झाड़ू लगाने से पहले 2 पल मौन रखें, मन को शांत करें। शुक्रवार को झाड़ू को हल्दी जल से स्पर्श कराएं, टूटी झाड़ू तुरंत बदलें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अचानक किसी का घर नहीं छोड़ती। वो पहले संकेत देती हैं, फिर चेतावनी देती हैं, और जब हम नहीं समझते तब धीरे धीरे घर से धन, शांति और सुख दूर होने लगते हैं। झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी का सिर्फ यही संदेश है कि झाड़ू केवल सफाई का सामान नहीं है, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास अपने आप खत्म हो जाता है, और जहाँ झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। गलती से भी झाड़ू का अपमान ना करें। इसके अलावा माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह अनुशासन, शुद्धता और संस्कार की देवी हैं। जो घर साफ तो होता है लेकिन नियमों से नहीं, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। झाड़ू का अर्थ है गंदगी को बाहर निकालना, परंतु वह सिर्फ घर का कूड़ा ही नहीं, अपने मन की भी गंदगी को बाहर निकालना है। जब हम क्रोध, जल्दबाजी और लापरवाही में झाड़ू लगाते हैं तो दरअसल हम अपने ही भाग्य को अव्यवस्थित कर देते हैं। दोस्तों, ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि जहाँ स्त्री शांत होती है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। इसका अर्थ दोष नहीं बल्कि यह संकेत है कि घर की ऊर्जा स्त्री के व्यवहार से जुड़ी होती है। आज एक छोटा सा प्रयोग करिए। सुबह झाड़ू लगाने से पहले मन में केवल एक मंत्र बोलिए, माता लक्ष्मी कृपा करके मेरे घर पधारिए। 7 दिनों में आप स्वयं परिवर्तन को महसूस करेंगे। अगर माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई ये ज्ञान की बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहन और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। कभी कभी एक कथा किसी का पूरा जीवन बदल देती है। याद रखिए, माता लक्ष्मी उसी के घर में ठहरती हैं जहां सम्मान होता है, वस्तुओं का भी और संस्कारों का भी।
आपके घर में भी धन, सुख और शांति सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता लक्ष्मी से जुड़े और भी रहस्य आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई कथा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय माँ लक्ष्मी।